एक बात बता रूमी, तूने अपने लिए तो 1 टके की चीज नहीं खरीदी, सारे 5 लाख जरताब पे ही पूरे कर दिए। भाई शॉपिंग तो असल में लड़कियों की होती है, मैं तो समझो यूं जाऊंगा और यूं। कोट पैंट पहन तो अच्छा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, शादी के बाद कोट पैंट पहनो तो अच्छा है। अरे शादी के बाद क्यों, शादी के दिन भी कोट पैंट ही पहनना तू। बस अब ये वो कुर्ता पजामा खत्म। रमज़ी, रमज़ी, रमज़ी। जी साहब जी। ये क्या है? ये बड़े साहब का सूट। और बड़े साहब कहाँ हैं? तो तुम ये ले लेकर क्यों फिर रहे हो? मंगवाया उन्होंने, वहीं से पहनकर किसी मीटिंग में जाएंगे। वहां से पहनकर किसी मीटिंग में जाए? लेकिन संडे को कोई मीटिंग कब करते हैं? वो बड़े साहब हैं साहब जी, अगर संडे वाले दिन भी मीटिंग रख लेंगे तो कौन रोकेगा उन्हें। अब मैं जाऊं, ऑर्डर हुआ कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये सूट वहां होना चाहिए, और यहां मुझे 10 मिनट हो गए। गेट लॉस्ट। सरनेगा खुफो को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दूसरी बात सुनने से पहले ही इनकार कर देंगी, लेकिन दिलनवाज अंकल वो बोलने से पहले सोचते हैं और फैसला करने से पहले तो ज्यादा सोचते हैं, इसलिए वो फौरन इनकार नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि आखिर में वो भी इनकार ही करेंगे। So what? मैं हूं ना आपके साथ। मैंने एक गेम, एक प्लान बना लिया है, आपको बस डटे रहना है। कब तक? जब तक वो हाँ नहीं कहते थे। हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं या उनके घर का मुआसरा करने? नॉर्मली मैं इतनी दफा इनकार नहीं सुनता। This will not be your bloody office. मेरा जो डिक्टेट है एज अ चेयरमैन, and people carry out as you say. Here you will act like a beggar. सिग्नल पर कभी भिखारियों को देखा है? गाड़ी के साथ चिमटे रहते हैं जब तक सिग्नल खुल नहीं जाता। तो ये सारी बातचीत किसी सिग्नल के पास होगी। वहां पर कोई सिग्नल नहीं होगा अंकल, आपको बस डटे रहना है। डटे रहना मतलब चिमटे रहना है। बस यही समझ ले। आपको हर बार एक ही जुमले से बात शुरू करनी होगी, और वो जुमला होगा कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन के बाद आप कुछ भी कहिए, मेहनत कीजिए, हाथ जोड़िए, लेकिन हाँ होने से पहले उठकर वापस नहीं आएंगे आप। वो जो लड़का है रूमी, वो भी होगा वहां?
उसके बारे में तो सुना है कि वो मरने मारने पर तुल जाता है। एक टिप दूं आपको? हाँ। ये जो मोहब्बत करने वाले अड़ियल कड़ियल से जवान होते हैं ना, इन्हें एक छुई मुई सी लड़की के इनकार की फूंक मार देती है। तो क्या वो करेगी इनकार? एक और टिप दूं? हाँ। मोहब्बत करने वालों को बहुत पहले पता चल जाता है कि इनकार हो चुका है। सब सिंपल। ये देखो। ये देखो और ये भी देखो और याद करो, गिनती का एक सेट लेकर आए थे तुम मेरे लिए। तुम्हारी अम्मा कहती थी 5 तोले का है, तोल कर देखा तो 4.25 से 1 माशा ज्यादा नहीं निकला। अच्छा तो कब तोला तुमने? उस दिन जो सुनार को दे के आई थी तो बारी बारी सबका तोल किया था उसने। हाँ। वो भी दे आई? नहीं, बस वही नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, वो जो 50-60 तोले और 4.25 तोले के ऊपर बनाकर दिया था तुम्हें, उसकी मेरे अम्मा को दाद नहीं दोगी? इस वक्त तुम्हारी अम्मा थी कहाँ? जन्नतुल फिरदौस में बैठी थी। अच्छा वो जो अहद गुलामा की आखिरी निशानी तुम्हारे पल्लू से बांध गई थी, उसका कोई क्रेडिट नहीं दोगी अम्मा को? अब रहने दो दिलनवाज, 50-60 तोले में कहाँ मिलती है ज़रनिगार? वो तो मेरी अम्मा को 2 तोले पहनाया था अब्बा ने, 5 तोले का सुन के रीझ गई। क्या सादा बीवी थी तुम्हारी अम्मा। वो 5 तोले सोना जो इस गधे पे लग गया तो ज़रनिगार जैसी लड़की इस गधे से ब्याह दी? अरे नहीं दिलनवाज, गधे नहीं थे तो। वो तो खैर मैं शादी के बाद हुआ, लेकिन सच कहूं, क्या सियासतबाज थी तुम्हारी अम्मा। अपने गले से बला उतारी और मेरे गले में डाल दी। अच्छा जाओ फिर, जाओ जाओ, तुम कमरे से निकल जाओ। निकल जाऊं तो फिर जाऊं कहां? जाओ अपनी अम्मा की कब्र पर। लगे हाथों वो लहंगा भी दिखा दो ताकि पूरी बात जाके अम्मा को बताऊं। कहूंगा अम्मा 5 तोले झूठ बोलने का शुक्रिया, वरना ज़रनिगार निकल गई थी हाथ से। अब दिखाओ। ये जानते हो, हाँ। इस लहंगे को देखते ही लट्टू हो गया था वो। मैंने कहा बावला हुआ है, लड़की से तो पूछ ले। तो कहने लगा मुझे तो यही रंग अच्छा लगता है। मुड़ के जो लड़की की तरफ देखा तो मैंने ना के कहती है मुझे भी। वो चला गया। कौन? कहाँ? दुबई। नव्यान अच्छा लड़का है। खैर इस दलील की जरूरत नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए वोट डालने का वक्त आए तो डट के कहना तुम नव्यान चावला को चुनोगी। तुम वहां क्यों गए थे? और सुना है कि तुमने वहां दस्तक दी और किसी ने तुम्हें घुसने नहीं दिया। तुम ही कुछ ना। ये खत छोड़ गया है। इस खत पर ये अंगूठी रखकर लिख गया है कि मंगनी टूट गई है। जिस दिन तुम दारिया की गोद में सर रखकर मोहब्बत के नाम पर रोई, मुझे लगा मैं जमीन में घट जाऊंगा,
लेकिन हकीकत में सब कुछ उलट हो गया। उसी दिन मेरा वीजा लग गया। दुबई जा रहा हूं जहाज में बैठकर, और जहाज तो ऊपर हवा में उड़ता है। अब शायद कुछ देर को सही, पर उस जमीन से मेरा रिश्ता टूट जाएगा जहां तुम रहती हो। इतनी सारी शॉपिंग करके दी है तुम्हें, तो बदले में मेरी गलतियां माफ कर देना। जानता हूं कार्ड छप चुके हैं, कुछ बढ़ भी गए, शादी की कुछ तैयारियां भी हो गई, और मैं चला गया। खाला को बहुत बुरा लगेगा, जीप भर के गालियां देंगी मुझे, लेकिन खालू की बात और है। वो दिल वालों पर गहरी नजर रखते हैं, किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल जान लेते हैं। इसलिए बाकी के कार्ड उन्होंने संभाल कर रखे। शायद वही ठीक से जानते हैं कि मोहब्बत करने वाले जमहूरियत पसंद होते हैं, किसी के हक खुद इरादियत से इनकार नहीं करते। हत्ता कि मेरी तरह बुज़दिल भी हों तो अपना वोट संभाल कर रखते हैं। खाला की तबीयत और है, वो पीसीओ के तहत हुकूमत करती हैं, इसलिए दिल में आए तो दिल तोड़ने का हुक्म भी दे सकती हैं। उनसे कहना मुल्क में नई जमहूरी हुकूमत आई है, लोग अब पीसीओ को नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। नव्यान अच्छा लड़का है। खैर इस दलील की जरूरत नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए वोट डालने का वक्त आए तो डट के कहना तुम नव्यान चावला को चुनोगी। मेरी ईमानदारी देखो, मैं तुम्हें पा लेने के हक से दस्तबरदार हो गया, लेकिन ऑपोजिशन में नहीं बैठूंगा। तुम दिल के फैसलों पर डट जाओ तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस तुम्हें थोड़ा सा फेवर देना होगा मुझे। वो जेवर, वो लहंगा जो आज खरीद कर दे गया हूं तुम्हें, वो कोई तोहफा नहीं है। मोहब्बत के नाम पर किसी की गोद में सर रख के सच्चे दिल से रोने का इनाम है। तुम्हारे आंसू इस बात की दलील थे कि खाला से अपने दिल की बात कहने में अब तुम ज्यादा वक्त नहीं लोगी। तो बस इस खत को पढ़ते ही कह डालो। और हाँ, फेवर मांगना तो मैं भूल ही गया। शादी के दिन यही लहंगा और यही जेवर पहनना। इतना हक तो है मुझे कि तुम मेरी मर्जी की दुल्हन बनो। बस इस एक हक से मैं दस्तबरदार नहीं हूं। अंगूठी इस खत पर पड़ी मिल गई होगी तुम्हें, तो मतलब मंगनी तोड़ दी मैंने। जानती हो मैं तुम्हारे भांजे के खिलाफ क्यों था? सिर्फ इस डर के मारे कि वो एक दिन हम दोनों से बड़ा आदमी बन के निकलेगा। कार्ड क्यों संभाल कर रखे थे तुमने? पहला कार्ड देते ही लगा कि मैं किसी टूटे हुए दिल की किरचियां बांट रहा हूं। देखो लौट के आ गया है। खाला को हम देके गया था ना, तो वीजा जाली निकला होगा उसका, या फिर जहाज ही छूट गया होगा। बस करो ज़रनिगार, अब जो पाताल से निकला है तो कुछ देर उसे हवा में उड़ने दो। मैं देखता हूं। आइए भाई, देखो ज़रनिगार बेगम कौन आ रहा है। अरे आप भाई साहब। सारी भाभी कैसी हैं? वालेकुम सलाम। ठीक, बैठिए ना। आप दोनों को देख के लगता है कि पहले से इसका इंतजार कर रहे थे। हम दोनों में यही खराबी है, किसी को रुखसत करके बैठे या किसी का इंतजार करें, चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए क्या किए? भाभी के हाथ की कॉफी। जी अभी लाई। लगता है आज
बारिश हुई है। इस शहर में यही खराबी है, लगता है लू चलेगी कि बारिश हो जाती। पुअर शॉट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस बार भी हम दोनों हार जाएंगे। वेरी मीनिंगफुल। पापा कहाँ? वो गया है जरा, क्या नाम है उसका, जरताब के घर। वहां क्यों? तुम वहां क्यों गए थे? और सुना है कि तुमने वहां दस्तक दी और किसी ने तुम्हें घुसने नहीं दिया। उसे कोई रोकेगा नहीं, घबराओ मत। दारिया साथ है उसके। बैठ जाओ, फोन आ जाए तो मुबारकबाद देता हूं तुम्हें। किस बात की मुबारकबाद? वेरी फनी। याद है जाना। ये कॉफी तो मैंने अपने पीने के लिए ही मंगवाई थी, लेकिन पीऊंगा जब आप हाँ करेंगे।